तो यहाँ हमारे पास कार्बन के दो समस्थानिक है। पहले समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 12 है, जिसका प्रकृति में बाहुल्यता या प्रतिशत, प्रकृति में प्रतिशत इसका 98.89% है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 एमयू है। और दूसरा जो समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 13, प्रकृति में प्रतिशत 1.110% और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 13.0034 एमयू। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के परमाणु द्रव्यमान में कुछ यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक है वह 6 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन रहेंगे। तो यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन और इस समस्थानिक में भी 6 प्रोटॉन। अब क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या अलग-अलग है, इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। तो यहाँ पर ऊपर वाले समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 12 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या 13 है। इसका अर्थ यह होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर 7 होगी। 1 न्यूट्रॉन अधिक है, इसी कारण से यहाँ पर हमें परमाणु द्रव्यमान में अंतर देखने को मिल रहा है। तो यह अंतर कितने का है? 1.0034 एएमयू का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस वजह से? क्योंकि 1 न्यूट्रॉन यहाँ पर इस समस्थानिक में ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 1 एएमयू होता है। इसी कारण से 1 न्यूट्रॉन के अंतर होने की वजह से इन दोनों समस्थानिकों के द्रव्यमान में लगभग 1 एमयू का अंतर आ रहा है। अब हम कार्बन का परमाणु भार यहाँ पर ज्ञात करेंगे, जिससे कि इन प्रतिशतों की मदद से हम औसत लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो पहले समस्थानिक का जो द्रव्यमान है वो 12 है, गुणित इस समस्थानिक की जो प्रकृति में बाहुल्यता या प्रकृति में प्रतिशत है वो 98.89%। दूसरे समस्थानिक के लिए भी इसी तरह से इसका द्रव्यमान 13.0034 और इसका जो प्रतिशत है वो 1.110। तो इस तरह से इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है ये लगभग 12.01 एएमयू। तो यह जो 12.01 एएमयू है, यह कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान या हम इसे परमाणु भार कह सकते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार 12.01 और यह जो अलग-अलग समस्थानिकों के यहाँ पर द्रव्यमान दिए हुए हैं, इन्हें हम बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार की हमने बात की और यहाँ हमने देखा कि 1 न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग 1 एमयू होता है।